मेरा नाम सानिया नूर है। वालिद मेरे मोहम्मद इलियास हैं। मैं रिहायशी फैसलाबाद के ज़िला फैसलाबाद गांव सजादा वहाँ की रहने वाली हूँ। मैं अपने घर से खुद निकली थी इसलिए कि मेरी शादी मेरे बाबा ने ज़बरदस्ती मेरी फूफो के बेटे से करवा दी, जो कि मैं नहीं चाहती थी। 6 मंथ हो गए हैं मेरी शादी को। मैं घर से निकली हूँ, वो भी अपने बाबा को कहने के बावजूद कि उन्होंने मैं अपने इसकी ज़िम्मेदार भी मेरे बाबा ही हैं। मैंने कहा था उनसे कि मैं वहाँ नहीं रहना चाहती, मैं वहाँ खुश नहीं थी। मेरी सारी फैमिली को भी पता है इस बात का कि उन्होंने भी कहा था बाबा को कि ना अब इसकी शादी ना वहाँ करें, लेकिन बाबा ने अपनी अना और अपनी इज्जत की वजह से और बस फूफो का पैसा देखा तो मेरी शादी वहाँ कर दी। मैं नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी हो गई, क्योंकि माँ जिंदा नहीं थी, माँ मर गई थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा। फूफो ने भी नहीं सोचा, फूफो ने बस अपना बेटा देखा जो कि डिप्रेशन का मरीज़ है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनके बेटे को रिजेक्ट किया गया था और उन्होंने मेरी शादी वहाँ पे कर दी। बस मैंने कहा था बाबा से 2-3 दफ़ा कहा है बाबा से कि बाबा मेरी डिवोर्स दे दें, खुला कर ले लें, लेकिन बाबा ने कहा वहाँ वो पैसेदार है, उनका कुछ नहीं होता, इज्जत है, पैसा है उनके पास, ज़िंदगी गुजार लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन उनका बेटा डिप्रेशन का मरीज़ है, दिमाग का मसला है उसे, और वो इतना ज़्यादा कि उनके है वो मौलवी, उनके दादा जो है वो राइटर हैं किताबों के, उसे भी पता है, उनको भी उन्होंने भी कहा है कि बच्ची पर जुल्म किया है इन लोगों ने, लेकिन वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने जब मेरे बाबा ने रिश्ता दिया तो उनको नहीं पूछा, बस फूफो को पूछा, लेकिन बाबा ने उनसे नहीं पूछा। वो खुद जो इतने लिखते हैं, राइटर किताबें लिखते हैं कुरान पाक में से, लेकिन क्या उनको भी नहीं पता, उनको सब पता है, सबको नज़र आता है कैसे मैं उनके साथ रह रही हूँ, लेकिन बाबा ने कहा कि कुछ नहीं होता। वो मुझे फूफो के सामने बस ये कह के चले गए कि ये बच्ची है, इसे क्या पता, लेकिन हर इंसान की अपनी इज्जत नफ्स होती है। कोई भी जैसा भी हो अपनी इज्जत के लिए रहता है ना, जब कोई इसे बुलाता ना हो लेकिन ज़बरदस्ती करता हो, फिर वहाँ क्या रहना। वो ख़ानदान है पढ़ा लिखा मौलवी टाइप, इतनी इतनी बड़ी दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमने पाक रहना ना पाक रहना। वो जो दादा अबू हैं वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन जिससे मेरी शादी कर दी मेरे बाबा ने, वो कुरान पाक वैसे कहते हैं ये कुरान पाक का हाफिज़ है, 2-2 माह तक वो नहाता नहीं रहा, और उसने इतना तशद्दुद किया। मैंने फूफो को बताया, फूफो ये ऐसे करता, ऊपर से मुझे ये सुनने को मिला कि ये तो डिप्रेशन का मरीज़ है, इससे कुछ नहीं होता, तुम्हें कुछ नहीं, वैसे ही डिप्रेशन का मरीज़ है इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा करता है। मैंने बाबा से कहा बाबा ये ऐसे करते हैं, बाबा ये ऐसे करते हैं। बाबा ने कहा कुछ नहीं होता, उनके पास पैसा है। आखिर इसके ज़िम्मेदार मैं घर से निकली, मेरे बाबा ज़िम्मेदार है। मैं घर से निकली, अकेले निकली, किसी को नहीं पता मैं घर से निकली हूँ, ना मेरी फैमिली में से किसी को पता है, ना मेरे कॉन्टैक्ट था, मेरी फ्रेंड्स से भी था, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं बताया मैं घर से निकल रही हूँ। हाँ, मेरी फूफो लोग भी थे सबको, लेकिन मैंने नहीं बताया, क्योंकि उनको भी पता था कि क्या होता है क्या नहीं। बाबा को सबने समझाया भी था, लेकिन बाबा ने कहा कुछ नहीं होता, मेरी बेटी है, रह लेगी। फूफो लोग सबको ये पता था कि मैं वहाँ नहीं खुश, बाबा को भी पता था, लेकिन बाबा बस ये इसी बात पे सबको ये कहते रहे कि उनकी इतनी ज़मीनें हैं, इतनी जायदाद है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी बेटी खुश है कि नहीं खुश। बस उनको अपनी अना और अपनी इज्जत की थी परवाह। बाद में मैं वहाँ से निकल आई। जिस दिन बाबा मुझे लेने के लिए गए, मैं वहाँ से आ गई। बाबा से मैंने कहा बाबा ने कहा आगे से मुझे कि तुम गलत हो, तुमने मोबाइल रखा है, तुम गलत हो, तुम खराब हो रही हो, तुम खराब हो गई हो, अब तुम्हारी मुझे कोई शिकायत ना मिले। हालांकि जब मुझे उन्होंने गलत साबितकारी दिया था तो मैंने सोचा क्यों यहाँ रहना, कि मुझे कह तो रहे हैं कि ये गलत है। उन्होंने कहा तुम गलत हो, मैंने कहा ठीक है, फिर मैं निकल जाती हूँ वहाँ से। फिर इसलिए किसके ज़िम्मेदार भी मेरे बाबा ही हैं, मैं कोई और ज़िम्मेदार नहीं है। ना तो मुझे किसी ने वर्गलाया कि यहाँ से निकलो, ना किसी ने और, बस मेरे बाबा, ये सब के ज़िम्मेदार बाबा हैं, क्योंकि मैंने कहा था उनसे कि यहाँ से बाबा मैं नहीं रह सकती अब, लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ से निकालने की बजाय मुझे वहाँ पे धकेल दिया। वहाँ पे मेरे साथ उन्होंने जुल्म किया, मेरे बाबा ने और मेरी फूफो ने। सबसे बड़ी ज़िम्मेदार तो मेरी फूफो हैं, जो इतने साल वहाँ रह के भी अपने बेटे को नहीं पहचान सकी। अभी तक भी वो यही कहती है कि मेरा बेटा ठीक है, ये नहीं कहती कि जुल्म किया है मैंने।
उनके ससुर जो हैं वो कहते हैं कि जुल्म किया, लेकिन वो नहीं कहती जुल्म किया है। मैं वहाँ से निकली, खुद ही निकली, लाहौर पहुँची। वहाँ से लाहौर से मैंने एक बस पे बैठी, मुझे नहीं पता कि कहाँ जा रही है कहाँ नहीं। फिर मैं कराची गई, कराची से मैं फिर वापस, वहाँ पे किसी ने मुझे कहा कि वापस आई ला मुल्तान। मुल्तान से अब मैंने यहाँ पे, इसलिए दरख्वास्त है मेरी मरीम नवाज से, कि अपील है मेरी कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं नहीं जाना चाहती वापस, तहफ़्फ़ुज़ चाहती हूँ मैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरे कॉन्टेक्ट में बहुत सारे लोग थे, मैं चाहती हूँ कि जो भी मुझे ढूंढ रहे हैं, ढूंढना तो नहीं चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने गलत मेरे साथ हुआ है, उनके साथ नहीं हुआ। उनको बस अपनी इज्जत प्यारी थी, मेरा उनको कुछ नहीं चाहिए, मेरे बाबा को भी नहीं। मेरी माँ तो पहले बचपन में ही मर गई ना। कहते हैं जिसकी माँ ना हो ना, उनका कोई नहीं होता, और ये बस सच है कि जब माँ मर जाए ना तो कोई साथ नहीं देता। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि माँ मर गई, दादी ने संभाला, जब दादी मर गई तो किसी ने भी नहीं संभाला। बाप ने भी बस यही किया कि बाप ने बस अपना फ़र्ज़ अदा किया, बस अपना फ़र्ज़ अदा किया और मेरी शादी कर दी फूफो के बेटे के साथ। वो भी इसलिए कि उनके पास पैसा है, ये नहीं देखा कि मेरी बेटी की खुशी क्या है। और मेरी बस अपील है अपने बाबा से भी कि मैंने ये गलत कदम अगर उठाया भी है, उठाना नहीं चाहती थी, अगर आप ना चाहते तो, लेकिन आपकी वजह से ये मैंने गलत कदम उठाया। तो मेरी गुजारिश है कि ये जो आप मुझे ढूंढ रहे हैं ना ढूंढे, मैं नहीं मिलूंगी आपको। मैंने ये लिख के आई थी लेटर में भी कि इस सब के ज़िम्मेदार आप हैं, फूफो और आप। इसका हिसाब तो आपसे मिलेगा, आप और वो अल्लाह लेगा, मैं नहीं ले रही। और गलती किया मैंने घर से निकलने की, लेकिन उसकी सज़ा भी मुझे मिलेगी, आप लोगों को क्या मिलेगी। लेकिन दरख्वास्त है मेरी कि इसके ज़िम्मेदार किसी और को ना ठहराएं, ना किसी और के ऊपर दरख्वास्त करें। बस जो होना था वो हो गया, मेरे साथ हुआ है, आप लोगों के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों ने तो मेरी इज्जत, मेरे तमाशा बनाया, जबकि सब ने आपसे कहा था बाबा कि ना करो ये शादी, लेकिन आपने किसी की भी नहीं मानी, ना मेरी, ना बाबा, ना यहाँ तक के भाई भी नहीं मानते थे। सब कज़न, सब फैमिली ने कहा था कि ना करें वहाँ शादी, वो लायक नहीं है इसके, लेकिन आपने बस उसका पैसा देखा, फूफो का। फूफो को क्या मिला वहाँ पे? इज्जत तो अभी भी नहीं मिली। मैं रही हूँ वहाँ पे 6 मंथ, उनको इज्जत नहीं मिली वहाँ पे। उनको भी वही, अभी तक उनको यही बात कही जाती है कि तलाक ले लो, तलाक ले लो। कैसी इज्जत हुई है? ये तो इज्जत नहीं हुई। बस मुझे यही चाहिए कि जो भी है, मेरे बहुत सारी दोस्तों से मेरा कांटेक्ट था, तो किसी के ऊपर भी कोई दरख्वास्त या कोई पर्चा ना हो, नहीं मैं मिलूँगी आप लोगों को। और मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी वहाँ से डिवोर्स हो जाए और फिर मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पे रहूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, किसी के मतहत मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। बहुत साल गुजार लिए, 20 साल आपके पास गुजारे हैं, अब और नहीं गुजार सकती। बस मेरी यही दरख्वास्त है कि मुझे ना ढूँढें, मैं नहीं मिलूँगी आप लोगों को।